अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह के प्यारे बंदो, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। आज हम एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की फजीलत के बारे में जानेंगे। अल्लाह के प्यारे बंदो, बिस्मिल्लाह बहुत ही आसान शब्द है, मगर इस बिस्मिल्लाह शब्द के अंदर क्या छुपा है ये हम में से किसी को नहीं मालूम। अगर तुम ये बिस्मिल्लाह शब्द की बेनिफिट के बारे में जान जाओ तो कसम खुदा की हैरान रह जाओगे। हदीस में आया है, अगर बिस्मिल्लाह ना रहता तो दुनिया तबाह हो जाता। एक मोमिन बंदा हर काम के शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, क्योंकि बिस्मिल्लाह ना पढ़ने से तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाता। आप हर काम के शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो देखना तुम्हारे बढ़ते कदम कामयाबी की तरफ जाएगी। ये बिस्मिल्लाह शब्द की बहुत ही खास फजीलत है। दुनिया की फेमस तफसीरे किताब तफसीरे कबीर के लेखक अल्लामा फ़खरुद्दीन रज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बिस्मिल्लाह के तफसीर करते करते इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के बारे में फरमाया है। वो कहानी है, सैयदना मूसा सलातु वस्सलाम तूर पर्वत में जा रहे थे। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की थी। उस किताब का नाम था तौरात। तूर पर्वत में जाते जाते अचानक ही एक कब्र दिखाई दी। उस कब्र में आज़ाब हो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, या अल्लाह, इस कब्रवासी को इस आज़ाब से आज़ाद कर दो, उसके कब्र के आज़ाब को मौकूफ़ कर दो। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की सारी दुआओं को कबूल करता था, मगर इस घटना के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हे मूसा, उसकी कब्र पे क्या हो रहा है ये तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो काम देखने जा रहे हो वही काम में जाओ। मतलब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को उस समय कबूल नहीं की। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर्वत में चले गए। तूर पर्वत में 40 दिन रहने के बाद जब वापस आ रहे थे, तब आहिस्ता आहिस्ता कब्र के पास आकर खड़े होने लगे। तब उन्होंने देखा कब्र पे जो आज़ाब हो रहा था वो बंद हो गया। तब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, मैंने जब दुआ किया तब आपने कबूल नहीं की, तो फिर ऐसा कौन बंदा है जिसकी दुआ आपने कबूल कर ली, इस कब्र के आज़ाब को बंद कर दी। तब अल्लाह ताला कहता है, इस कब्र में जो बूढ़ा इंसान है उसका एक छोटा पोता आकर उसने पाक जुबान से दुआ करी उस बूढ़े इंसान के लिए। वो बच्चा दुआ के शुरुआत में दिल के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, और बच्चा मेरा नाम को दुआ के ज़रिए पढ़ता है। अल्लाह मेरा ज़ाती नाम है, रहमान मेरा सिफाती नाम है। उसने दोनों नाम ही पढ़ा है। छोटे से बच्चे की जुबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून आई। इसीलिए उसने जिसके लिए दुआ मांगी, मैंने उसके गुनाह को और आज़ाब को माफ़ कर दी। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह के अंदर अल्लाह ताला के 2 पावरफुल नाम है, अर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब है रहमानु दुनिया रहमानु आखिरा, मतलब दुनिया आखिरत सब जहाँ के रहमत। अल्लाह दुनिया में सबके लिए रहीम है, क्योंकि मुसलमान की ज़मीन में भी फसलें होती है और जो मुसलमान नहीं है उनके ज़मीन में भी फसलें होती है। इसीलिए काफ़ी लोग दुनिया में ही ज़्यादा खुश रहेंगे, मगर आखिरत में नहीं, क्योंकि दुनिया में हम सब अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों को भोग करते हैं, मगर आखिरत में ये ऐसो आराम सिर्फ मोमिन बंदे को ही मिलेगी। जो मुसलमान नहीं है वो अल्लाह ताला को नहीं बुलाते हैं और उसकी दी हुई नियामतों का शुक्रगुजार नहीं करते हैं, और अल्लाह ताला के मोमिन बंदे हर वक्त अल्लाह की दी हुई नियामतों का शुक्रगुजार करते रहते हैं। इसीलिए आखिरत का हिसाब एकदम अलग है। इसलिए आखिरत में सिर्फ मोमिन ही खुश रहेंगे। इसीलिए आज से हर बच्चों को दुआ सिखाओ। सबसे पहले जो दुआ सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम के शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जब घर से निकलते हो तो तब भी पढ़ना बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह।
या अल्लाह, मैंने तुम्हारे ऊपर तवक्कल करके सफ़र पे निकला हूँ। अगर आप ये दुआ पढ़ते हो तो तुम्हारे घर पे कोई चोरी चकारी नहीं कर पाएगा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर का जिम्मेदार हो जाएगा, क्योंकि ये दुआ का मतलब है, या अल्लाह, मैंने तुम्हारे ऊपर तवक्कल करके तुम्हारे ऊपर भरोसा करके घर से निकला हूँ। और जहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत हो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। हदीस में आया है, रात को सोने से पहले घर के दरवाजे को बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करना, और आप फैन लाइट की स्विच ऑफ ऑन करते समय भी बिस्मिल्लाह पढ़ना। एक बार हजरत उमर इब्न रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक चिट्ठी आई, एक बादशाह की। उस बादशाह का बहुत सर दर्द था, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए उमर के पास चिट्ठी भेजा गया, क्योंकि ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से उस बादशाह का सर दर्द अच्छा हो जाए। अमीनुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हा ने एक टोपी भेजी। जब उस टोपी को पहनता था तब उसकी सिर दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाती थी, और जब उस टोपी को सर से निकाल देता था तो फिर से चालू हो जाता था। उसके बाद बादशाह सोचने लगा, इस टोपी के अंदर ऐसा क्या है जिसको पहनने से सर दर्द चला जाता है और खोलते ही वापस आ जाता है। इसका कारण ढूंढते ढूंढते एक समय वो लोग इस टोपी के कपड़े को टुकड़े टुकड़े करके इसके अंदर देखता है। उस टोपी के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। सुभान अल्लाह। इस बिस्मिल्लाह के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसकी सर दर्द को ठीक कर दी। लेकिन आज के समाज में हम लोगों के मुंह से बिस्मिल्लाह ही नहीं निकलती है। अल्लाह ताला हम लोगों को खाना देता है, नियामत देता है, बीमार शख्स को अच्छा कर देता है, कर्जदार को कर्ज चुकाने का तौफीक अता फरमाता है। मगर जब हम लोग खाना खाते हैं तब खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाते हैं। क्या आपको पता है, जब आप खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना बोलते हो तो तब आपका खाना पे भी शैतान का हक हो जाता है। नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह हम सबको हर काम के शुरुआत में बिस्मिल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो अल्लाह के प्यारे बंदो, आज से हम सब बिस्मिल्लाह के ऊपर अमल करना चालू कर देते हैं।